जिंदे में ब्लॉग, ये नए ब्लॉग की शुरुआत। और अभी हम दोपहर में ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो लंच में क्या, आज खाना जो रात का रखा था वो तो सन्नी ने खा लिया, तो मामी ने खाना भिजवाया है, दिखाती हूँ। सांभर है, खुल जाओ, सांभर है और चावल। खुल जाओ सिम। सांभर चावल का कॉम्बिनेशन आई नो थोड़ा सा अलग है, बट पता है मैंने ना यही कॉम्बिनेशन उसमें देखा था, राधा कृष्ण एक शो है उसमें, जिसमें राधा कृष्ण की स्टोरी बताते हैं, मैंने उसमें देखा था, तो मेरे को उसकी याद आ गई। अच्छा लगा मतलब, और खुशबू से तो लग रहा है टेस्टी। अभी खाएंगे तो देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। और क्या खाना है, हाँ मुझे, चलो ठीक है, फिर मिलता है थोड़ी देर में खाना वाना खा के, ठीक है। ओवर एक्टिंग की दुकान। इधर देखो पोस्टमार्टम चल रहा है। कुछ नहीं दिखाना, तुम खा लो, ईशान ऐसे नहीं करते, खा लो आराम से खा लो। और माहू जी तुम्हारा खाना चल रहा है? वो भैया को पार कर दिया। हाँ भाई, ये खाओगे, रोल खाओगे? माहू माहू थोड़ा सा क्या हाल चाल? नहीं, नो गाड़ी पर इसकी नो वो बुलाई तो रही है, दे दो उसे। पोस्टमार्टम मैं भी वही कर रही थी। मामा चाय रखे उधर, गिरे ना, उसने फैला के खाया है दूसरे वाले ने। वो रहा देखो, पीछे चाय है, गिर जाएगी। नहीं आपका हाथ लग सकता है ना ओह। हेलो गाइस, कैसे हो भाई सब? दो रैपट बन जाएंगे, उसे बंद कर दे। मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा ना। मैं चल निकल ले, अपने फोन से भी कर सकता है, नानी का फोन भी है तेरे पास, मेरे से मत बोला कर। कैमरा अच्छा नहीं है तेरे में, गोरा आ रहा हूँ, देख देख। बंद कर उसे, गालियाँ सुनेगा, बंद कर। चलो चल, डोंट फॉरगेट टू। भाई ऐसा अपनी रिकॉर्डिंग कर ले, मेरी को शक्ल दिखा रहा तू उसमें, मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा तो चैनल ब्लॉक करवा दूंगा। मैं भी, तूने मेरी इजाजत के बिना मेरे साथ कोलैबोरेट क्यों किया? मेरी शक्ल क्यों दिखाई अपने चैनल पे? YouTube के रूल्स के अगेंस्ट है ये, तेरा चैनल ही खत्म। स्मार्ट लग रहा है इसमें। आईफोन से ना हो तो और तो कर लूंगा। ओके आईफोन ले आ तू, ये दे दे मेरे, गरीबों के लिए ये बढ़िया ला दे भाई, 24,000 दे। लड़कियों का दाहिना हाथ तू फिल्टर यूज कर ना। हम उसके लिए भी फोन कैमरा अच्छा है वैसे ना, कैमरा नहीं इसमें तो कह रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, फिल्टर यूज कर, उसमें अच्छा आ रहा है। राइट। नहीं, आईफोन की क्वालिटी वो अलग ही होती है। सॉफ्टवेयर आता है AI वाला, वो डाल दे, क्वालिटी ऐसी बना देगा। तुझे मेरे का समय दे फोन। एक फोन पे दिखा रही है ना। हां दे इधर, दे देना उसका फोन। और नहीं बेटा, लड़की का फोन है, उसको दे वापस। ए दे दो और ये फोन के देखते पीछे ही वो पिघल गई। उसका पर्सनल है, उसको दे। बोले कोई से मैं हटा दूं, मैं हटा दूं, रख दो इन्हें। मेरा अच्छा आ रहा ना थोड़ा सा मामा उधर है, बिट्टो। इधर आ जाओ या तो उधर हो जाओ। लड़की का फोन दे दे, नहीं तो तेरा फोन वो कर दूंगा। ऐसी रही है, हां ऐसी ये चिल्लाती हुई मोटी, देखो इसका इसको कोई भी सब्सक्राइब मत करना, कंजड़ है। हाँ ये ले, तू कर जा, तू मान में अगर- अब तेरी प्राइवेसी खत्म। दीदी लाइक कर स्टेटस देना देना, हाँ दे रहा हूँ। फोन दे रहा हूँ। हाँ नहीं तो ये भाई साहब आते ही सो गए हैं। रानी जी वो तो अच्छा है, इनको मैंने काम वहीं करा दिया था, वरना ये तो ऐसे ही करते हैं। खैर, और देखो कल आ रहा है इनका, ये भी समेटा, सन्नी ने समेटा बेचारा है ना, आके पूरे घर में कर रखा था इन्होंने। मैं ये रख दूँ,
हाँ, आप लोग सोच रहे होगे ना कि मैंने क्यों बोला सांभर और उसका कॉम्बिनेशन। अभी बताते हो। तू साइड हो, इसने भी भरा गलत तरीके से, टांगूंगी कैसे मैं इसको। इसको टांगूंगी कैसे मैं। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि सांभर और चावल का कॉम्बिनेशन क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक शो है राधा कृष्ण, अगर आप देखोगे उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि ना उसमें ना सांभर मतलब जो भार्गवी और श्रीनिवास वाली स्टोरी बताते हैं उसमें ना सांभर चावल और डोसा मतलब साउथ साइड की स्टोरी है वो। तो मैंने गूगल पे सर्च करी थी तब वो दिखा रहा था कि आई थिंक वो वेंकटेश्वर, शायद नहीं वेंकटेश्वर तो नहीं था, शायद तिरुपति बालाजी था, आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन उनकी स्टोरी दिखा रहे थे। बालाजी लिखा था कुछ, शायद हो, मैं भूल गई, मैंने पता 2 दिन पहले सर्च किया था। तो उनकी स्टोरी थी, तो वो साउथ साइड की है, तो इसीलिए वहाँ पे साउथ इंडियन फूड होता है ना, तो उन्हें जो नॉर्मल फूड दिखाया गया था पता ना हो तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी जब नारायण के उस पे कौन से ऋषि थे यार, मैं तो भूल गई, अभी याद थी मेरे को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो भृगु, ऋषि भृगु, तो उन्होंने नारायण के जो सीने पे पैर रख दिया था, तो फिर माता लक्ष्मी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने शाप दे दिया था कि किसी भी ब्राह्मण के पास माँ लक्ष्मी नहीं निवास करेगी। तब उन्होंने नारायण जी को उनके जो पिछले तप का जो उन्होंने यज्ञ किया होगा उसका जो वरदान था वो याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तो मैंने बोला था कि मैं समय आने पे मांग लूँगा, तो मेरा यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ कि माता लक्ष्मी मेरे घर पे पुत्री के रूप में है। तो वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तब ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के रूप में माता लक्ष्मी जन्म देती है, फिर श्रीनिवास के रूप में नारायण आते हैं, तो उनकी स्टोरी थी, तो उस हिसाब से कह रही थी कॉम्बिनेशन। तो जब मैं ये सर्च कर रही थी ना ये सब के कौन सी स्टोरी है क्या स्टोरी है, तो फिर उसमें राधा कृष्ण की भी स्टोरी आई, तो मैंने सर्च की, तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन उठा कि अगर श्री कृष्ण जब मरे, गूगल पे दिखाते हैं कि वो 125 वर्ष के थे, ठीक है, हाँ 125 वर्ष के थे, ठीक है, यही था, हाँ कंफर्म। फिर उसके बाद तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि राधा रानी कितने वर्ष की होंगी जब वो उनकी मृत्यु हुई होगी, क्योंकि उन्हीं की मृत्यु के बाद से जो यदुकुल है, जो कृष्ण जी का कुल था, उनका सर्वनाश स्टार्ट हो चुका था। तो क्या कहते, मैंने जब सर्च किया तो उस पर बहुत सारी बातें आ रही थी, किसी ने करेक्ट उम्र नहीं बताई, ठीक है, कहीं भी, लेकिन उस पर फिर राधा रानी से जुड़ी हुई स्टोरी आने लगी। तो क्वेश्चंस नहीं आते नीचे कि राधा रानी के कितने संतान थी, या राधा रानी की आयु क्या थी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है। तो एक स्टोरी थी ये संतान वाले क्वेश्चन में, उन्होंने बताया, उस पर लिखा था कि जब राधा रानी, जब कृष्ण जी चले गए थे वृंदावन छोड़ के, तो राधा रानी का विवाह किसी और से हो गया था और उसके साथ सांसारिक जीवन व्यतीत करके उनकी संतानें हुई थी, शायद 5 संतान थी, लिखी थी, ये पर्टिकुलर पैरा लिखा था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा संतान, फिर मैंने भी शो बताया, मैंने उसमें देखा था कि जो राधा रानी के पति हैं उन्हें श्राप मिला था कि आप उन्हें मतलब राधा रानी को टच भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो फिर या तो वो चीज़ गलत हो गई है ना, या फिर मैंने मतलब सुना था किसी से कि जो राधा रानी के पति थे वो पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने वरदान के रूप में उन्हें माँ लक्ष्मी स्वरूपा अर्धांगिनी मिली थी, ठीक है, मिलनी थी अगले जन्म में। तो फिर और उन्हें ये भी कहा गया था कि माँ लक्ष्मी सदैव नारायण की है, तो वो सदैव उस जन्म में भी नारायण की ही रहेगी, आप उन्हें स्पर्श नहीं कर पाओगे, ठीक है।
ये स्टोरी सुनी थी, या तो ये दोनों स्टोरी गलत होगी या तो वो गूगल वाला सही होगा, ठीक है, वो भी छोड़ो। एक स्टोरी मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने उस पर भी सुनी है, शॉर्ट्स पे भी बहुत जगह वायरल है, कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। आप जब भी सर्च करोगे ना शॉर्ट्स में आ जाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कि उनकी मृत्यु हुई थी कि जब वृंदावन से कान्हा जी गए, उसके बाद उन्होंने अपना सांसारिक जीवन जिया, अपने कर्तव्य निभाए, पालन किए, फिर उसके बाद जब वो वृद्ध अवस्था में आ गई तो वो द्वारका आ गई थी। वहाँ उन्होंने कृष्ण जी से भेंट करी, ठीक है, भेंट करने के बाद वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, उसी दौरान उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपने गौर नहीं करी होगी कि वृद्ध, ठीक है, वो वृद्ध हो गई थी। भाई वो वृद्ध कैसे हो सकती हैं, क्योंकि उनका दूसरा नाम था किशोरी, ठीक है। उन्हें किशोरी जी क्यों बोला जाता था, उसके पीछे रीज़न है कि उन्हें वरदान मिला था। इसका भी मैंने सर्च किया कि किशोरी जी क्यों बोला जाता, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि आपकी आयु कभी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। और मैंने सुना भी है, उस शो में भी देखा है, और किसी से पूछो यही कहते हैं कि किशोरी जी को वरदान था राधा रानी को कि आप किशोरी कहलाएंगी और आप कभी भी, आपकी आयु नहीं बढ़ेगी, आपकी आयु 17-18 मतलब ऐसी किशोर अवस्था में रहेगी। तो शायद इसीलिए गूगल पे उनकी एज नहीं बताई गई जब वो उनकी डेथ हुई थी। तो फिर वो कैसे हो सकता है वृद्ध वाली लाइन। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए, बरसाना में रह के अपना संसारिक जीवन जिया, वहाँ की रानी बन के रही, वहाँ सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी वधू, मतलब सब बन के रही। वधू बहू एक ही तो होता है, ठीक है, सब बन के रही। फिर उसके बाद उनकी मतलब फिर वो द्वारका चली गई, ठीक है। लेकिन शो में दिखाया है कि कृष्ण जी ने वचन दिया था कि वो लेने आएंगे, शायद आए होंगे लेने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ थी, ये दो चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि अगर मैं गलत हूँ, किसी को पता हो तो बता सकता है, कमेंट खुले हैं, मैं पढ़ूँगी और अपनी गलती भी मानूँगी, ओके। और शायद मम्मी आ गई, कोई बात नहीं, आ गई तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि मम्मी आई हैं। दाल मैंने चढ़ा दिया, दाल चावल बनेगा आज। ईशान तो पहले ही सांभर चावल खा के सो चुका है, उसे पसंद आए, वो जाके दोबारा लेके आया नानी के यहाँ से। अभी थक के एक टीवी देख रहा है, दूसरा सो गया, और मैंने काम वाम निपटा लिया। आ गए शायद मम्मी पापा, मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, ठीक है। आज का दिन बहुत बढ़िया था और अभी तक आप लोग देख चुके होंगे। और जो मैं कह रही थी कि कल मैंने बोली थी कि मैं एक बात बतानी मेरे को आपको, वो बात ये है कि ना मेरी मम्मी को, इनफैक्ट मतलब मैंने जिन लोगों से छुपा रखा था, मेरे मम्मी और पापा को, उन्हें पता चल गया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मैंने नहीं बताया है, बट उन्हें पता चल गया है, क्योंकि मतलब नानी की मैंने उससे यूट्यूब से खुद को सब्सक्राइब कर रखा था। तो मैंने जो ब्लॉग डाला था वो आया, ठीक है। तो वही नानी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें चल रहा है एलईडी में, तो वही पिक्चर देखने के लिए, ढूंढने के लिए लगाया था। मैंने सन्नी को बोला सन्नी डायरेक्ट सर्च कर ले, नहीं, उसने साइड घुमाना शुरू कर दिया और मेरी वीडियो आ गई, उन्होंने देख ली। हाँ, रिएक्शन थोड़ा अलग था कि उनके मुताबिक वो चीज़ होनी चाहिए थी जो आजकल मिलती है, जैसे खाना बना रहे गाइस, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब यार, मैं नहीं दिखाना चाहती मैं इतना काम करती हूँ, मेरे को कोई शौक़ नहीं। हाँ, फैमिली में जो मस्ती चलती है, जो मैंने एंजॉय किया पूरे डे में, वो दिखाना चाहती हूँ। यार देखो, काम तो सब कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत सब करते हैं, मेरी मम्मी भी काम करती हैं, मैं भी काम करती हूँ। अब मैं अपना काम दिखाऊंगी और वो नहीं दिखाएंगे तो कैसा लगेगा ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद ही कोई समझे, ठीक है, नहीं समझ सकता यार मेरे को कोई। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, यही थी कल की इम्पोर्टेंट बात, कल मैं नहीं बता पा रही थी, मेरे को लगा मम्मी आके पीछे से सुन ना ले,
इसीलिए तो ठीक मिलते कल के नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, राधे राधे, टाणा। यहाँ तक अगर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, ठीक है, टाणा।